धर्म हैं उनके अंदर तो हमने केवल चित्रों में, केवल मूर्तियों में, केवल पत्थरों में उनको ढूंढा है और उनके आगे प्रार्थना की है। तो ये कौन से जीवित प्रभु हैं? लेकिन प्रभु क्योंकि मेरे उस हृदय की एगनी को जानते थे, तो उन्होंने 24 तारीख की फरवरी 24 तारीख को 4 बजे मुझसे बात करी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस कमरे में मैं अकेली दुख से भरी हुई व्याकुल सो रही थी, क्योंकि मेरे पति ऑफिस में काम करने के लिए गए थे और उसी दिन शाम को उन्हें लंदन ऑपरेशन के लिए जाना था। उस समय मेरे यीशु, मेरे मित्र ने मुझसे बात करी। ये बात सच है। मेरे मित्र ने टूटे हैं तो प्रभु, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं टूटे हृदयों को उठा लेता हूँ। ये बात सच है। मैं उनका सहारा हूँ। ये बात सच है। तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बेटी, माय डॉटर, डोंट क्राई, इट्स फिनिश्ड। मेरी बेटी तो रो मत, ये सब खत्म हो गया। मैं कमरे के चारों ओर से घुमाकर देख रही हूँ, मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। मैं उठी बेचैन। मैंने कहा शायद मेरे पति अभी दफ्तर नहीं गए हैं, लेकिन पति तो जा चुके थे और मेरे बच्चे भी तो मेरे पास में नहीं थे। लेकिन उस समय प्रभु यीशु ने मुझे दूसरी बार कहा, ये बात सच है। बेटी, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ बेटी। सच है, वो प्यार करता है और ये सब कुछ खत्म हो गया है। इट्स ऑल फिनिश्ड। उसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और हाथ फेरा और कहा, बेटी, ये मैं हूँ और ये सब कुछ फिनिश हो गया है। ये बात सच। वो दिन है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने मुड़कर नहीं देखा। खुदा की तारीफ हो। क्योंकि वो हाथ ये बात मेरे माता पिता का नहीं था, वो हाथ था मेरे प्रभु यीशु का। यस, ये बात। तो इस प्रकार मैंने मुड़कर नहीं देखा। और बताऊं, और एक बात बताऊं पास्टर आपको, कि कुवैत जो कि एक रेगिस्तान है, ठीक, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे भी मेरे यीशु ने मुझे चुना। प्रभु तो हर जगह मौजूद है। मुझे चुना। मेरा नाम तो आशा है। ये बात सही है कि प्रभु हमें चुनता है। मैंने अपना नाम नहीं बदला है, ना मैंने अपना धर्म बदला है, क्योंकि ये धर्म क्या है, हमारे अपने ही बनाए हुए। बिल्कुल पिंजरे की तरह सुला रखे हैं। ये बात सच है। एक ही परम पिता के संतान हैं। यस, बिल्कुल। और यदि हम उसको जानना चाहते हैं तो उसने अपना ही पुत्र तो भेजा नीचे। यही तो मैंने भी पढ़ी थी जी, कि ईश्वर ने जगत से प्रेम किया है। मैंने उसको जाना, मैंने उसको अनुभव भी किया। यदि आप मुझसे पूछें कि तूने कैसे अनुभव किया, तो मैं बताना चाहती हूँ, बताइए, कि वो यीशु जिसको कि मैंने अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार किया, जब वो मेरे हृदय में आ गए तो मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। मैं वो आशा नहीं रही जो अब आशा हूँ। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। मैं उसकी स्तुति करती हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ। ये प्रोग्राम जो जीवन संदेश है, इसका मतलब ये है कि जीवन को प्रभु नया कर देता है, नया कर अंदर से बदल देता है, सोच समझ से बाहर बातें करता है। बदल दिया। तो वो बोझ उसने किया, जो पापों के बोझ मैं अपने अंदर संभाले फिर रही थी, कब से कितने काम हम ऐसे करते हैं जिसको कि हमको क्षमा मिल ही नहीं सकती। लेकिन मेरे जो प्रभु यीशु हैं, जो तुम्हारे जो प्रभु यीशु हैं, जो आपको प्रभु यीशु हैं, उन्होंने क्या किया, हम सबके लिए वो सूली पर चढ़कर उन्होंने बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया। क्यों बहाया? जिससे कि हमें क्षमा मिले। आमीन। यस। तो मैं तो बदल गई। ये आप ऐसे ही नहीं बोल रही हैं, ये धर्म की बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, इससे ईश्वर से नाता हुआ वो बातें हो रही हैं। ये पवित्र आत्मा जब अंदर आया है, कर रही हूँ ना, वो मैं बाहरी दिखावे के लिए नहीं कर रही, ये सब कुछ अंदर से निकल रहा है। आप मुझे आप ये बताएं, जब आपके परिवार के लोग आपसे मिलते हैं तो फर्क तो आप में जरूर देखते हैं, क्योंकि प्रभु तो जीवन को अंदर से नया कर देता है, माफी से भर देता है दिल को, और जिसने हमें नुकसान भी पहुंचाया उनको भी हम माफ़ करते हैं। जैसे कि आप भाई शायद आप मुझे बता रहे थे अपने बारे में, आप बता रहे थे कि आपका कोई सुपरवाइजर था जो आपको बहुत परेशान करता था, आप बताएं जरा। उससे पहले मैं एक टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ कि जब मैं दिल्ली छुट्टी पर आया, मैं एक मैंने एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करी और उसमें मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। रास्ते में मेरे को उल्टियाँ आ गई और मैं इतना कमज़ोर हो गया कि एक हफ्ते के बाद में मेरे को अमेरिका कनाडा के दौरे पे जाना था, जो मैंने बुकिंग करा रखी थी। तो मेरे सारे हरियाण थे रिश्तेदार कि ये कैसे जाएगा, ये तो उठ नहीं सकता। लेकिन प्रभु अपनी ग्लोरी के लिए क्या क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को प्रभु बताना चाहते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी वक्त मेरी वाइफ ने चर्च के पास्टर को बुलाया। रात के टाइम में वो आए, पत्नी के साथ आए और मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं तो लेटा हुआ था जैसे मुर्दे की तरह। प्रार्थना करी आधा घंटा। उन्होंने प्रभु को कहा, मेरे बेटे को, जो आपका भी बेटा है, जिसने आपको चुना है,
आप इसको ठीक कर दीजिए, आपने प्रार्थना करी उन्होंने। अच्छा, आप विश्वास करिए कि विद इन हाफ एन आवर जैसे उन्होंने प्रार्थना फिनिश करी, मैं खड़ा होकर बैठ गया। और मेरे तो भाई, मेरी माँ और जो मेरे भाई की पत्नी थी, वो कहते ये कौन से गॉड हैं जिनकी प्रार्थना करने से उसी वक्त बगैर दवाई के चंगाई मिल गई। मैंने ये है प्रभु यीशु, जिनको हमने अपनाया है और जिसका हम अनुग्रह हर वक्त साथ रखते हैं। उनको भी आंखें खोल दी, उनको भी पता लग गया प्रभु यीशु के बारे में। जो आपने दूसरा क्वेश्चन हमको किया, पूछा मैंने कि माफी की तबीयत जो भर देता है, प्यार से भर देता है, जो आप बताएं दी बहन कि बच्चे रो रो के प्रार्थना करें जो हमें जानते भी नहीं थे, ये ईश्वर का प्रेम ही तो है, उसका ही प्रेम है। That's all it is। समझ ही नहीं आता, आपको गैर समझ ही नहीं सकते थे, जहाँ तक आप चाह रहे थे, आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जहाँ तक आप हमारे रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जब हमने उनको बताना शुरू किया, कईयों ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अच्छा नहीं लगता था, वो उठ के चले जाते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समय आया कि हमारी कई प्रार्थनाएं हमारे रिश्तेदारों के लिए उसका उत्तर मिला, तो उन्होंने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया। कई लोग उसकी तरफ हो गए हैं और बाकियों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। मेरी प्रार्थना से कितने लोगों की चंगाई मिली। मैं कुवैत से प्रार्थना करती थी और दिल्ली में मेरे रिश्तेदार केवल प्रार्थना। सही बात है, ये है शक्ति, ये है प्रभु की शक्ति। इतना ही नहीं, मैं जिस स्कूल में प्रार्थना करती थी वहां पर बच्चे क्लास में बैठे हुए और मैंने आंख बंद करके बंद किया, हमने पिकनिक के ऊपर जाना था, वर्षा हो रही थी, ओले पड़ रहे थे और मैंने बच्चों से कहा आंख बंद करिए और मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने जैसे ही प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करी कि मैं इस मौसम को प्रभु यीशु के नाम से डांटती हूँ, अभी बंद हो जा, मैं अभी कह रही हूँ, और ओले खत्म हो गए और वर्षा खत्म हो गई। बच्चों ने कहा मैडम आंख खोलिए। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने अनुभव किया। वही प्रभु है जो आंधी पानी और को थाम देता है, थाम देते हैं। और आपने दूर से प्रार्थना करो और वो हमारे आंसर दे रहे हैं। कहा है कि मेरे नाम से मैंने तो ये अनुभव किया है। ये बात सच है। हाँ भाई, आप बताएं वाली बात। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं मैं उसका बताता हूँ कि हमारे एक मैनेजर